अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 2.5 में आपके पास जो मेन टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे स्टूडेंट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस क्या होती हैं और इनको कैसे डिफाइन करते हैं ये देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो टोटल आपके पास 5 होती हैं। सबसे पहले है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर जो थर्ड है वो जीरो एज एडेटिव आइडेंटिटी, यानी जीरो एज एडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है ये देखेंगे। फोर्थ में हम देखेंगे कि वन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, और इसका सेकंड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। तो ये हम यहाँ पे वन बाय वन इनको पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज 2.5 में। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है। यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो दो टाइप्स की है। एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है और सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को देखेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये होती है कि let a and b are any two integers, let a and b are any two integers। मैं फर्ज करें दो इंटीजर्स लेता हूं, एक इंटीजर्स को मैं a का नाम देता हूं और दूसरे इंटीजर्स को मैं b का नाम देता हूं। तो फिर मैं अगर a प्लस b करूं तो ये b प्लस a के इक्वल होगा। This is called commutative property of addition। एडिशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, और a प्लस बी किसके इक्वल होता है, b प्लस a के इक्वल होता है। यानी ऑर्डर चेंज करने से एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, a को पहले लिखें या b को बाद में लिखें। राइट हैंड साइड पे b को पहले लिखा है, a को बाद में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लेट्स सपोज मैं दो इंटीजर्स लेता हूं 3 and 5। a आप 3 ले लें, यानी a की वैल्यू आपने 3 ले ली, b आप लेट्स सपोज फर्ज करें 5 करें, 6 करें, कोई सा भी नंबर ले लें। अब अगर आप 3 प्लस 5 करेंगे तो ये 5 प्लस 3 के इक्वल होगा। 3 प्लस 5 क्या होता है, 8 होता है। 5 प्लस 3 भी किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। अब सेकंड जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जो सेकंड फॉर्म है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि लेट a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स, a और b कोई से भी दो इंटीजर्स हो फर्ज करें, जैसे तो फिर a इंटू बी करूं तो ये b इंटू a के इक्वल होता है। यानी इससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ऑर्डर मींस जो तरतीब है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी a को पहले लिखें, b को बाद में लिखें, या b को पहले लिखें, a को बाद में लिखें, इससे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर a आपके पास 3 है, b आपके पास 5 है, आप 3 इंटू 5 करें या 5 इंटू 3 करें तो 3 इंटू 5 क्या होता है 15,
और 5 3 जर क्या होता है 15। तो इट मींस कि दोनों सूरतों में आंसर क्या आता है, सेम आता है। और यहाँ पे 3 और 5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम इसलिए कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसलिए कहेंगे कि ए और बी को यानी 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो मैं यहाँ पे इस कम्यूटेटिव को मिटा के इसकी जगह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखता हूं, और मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या लिखता हूं, एडिशन लिखता हूं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी ये। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को डिफाइन करने के लिए आपने लेट करना है तीन इंटीजर्स को। लेट ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर्स, यानी कोई से तीन इंटीजर्स हैं। तो देन अगर मैं a प्लस बी करूं पहले, और इन दोनों का जो एडिशन आ जाए उसको c के साथ प्लस करूं, या राइट हैंड साइड पे मैं पहले b और c को प्लस करूं, यानी b और c को पहले प्लस करूं, b और c का जो एडिशन आ जाए उसको a के साथ प्लस करूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इन एडिशन ग्रुपिंग आर नॉट इंपॉर्टेंट, यानी एडिशंस के अंदर ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कोई सा भी ग्रुप ले लें, यानी पहले ए और बी का ग्रुप बना लें, या राइट हैंड साइड पे बी और सी का ग्रुप पहले बना के उसको ए के साथ ऐड करें, तो एडिशन फाइनल जो एडिशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए हम लेते हैं 3, बी हम लेते हैं 4, सी हम लेते हैं 5। अगर मैं a प्लस बी करूं, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी ब्रैकेट में है, जो ब्रैकेट में नंबर है इनको पहले ऐड करना है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे a हमने 3 लिया है, b 4 लिया है, तो हम 3 और 4 को ऐड करेंगे। इन दोनों का जो एडिशन आएगा उसको 5 के साथ ऐड करेंगे। जबकि राइट हैंड साइड पे b और c को पहले ऐड करना है, यानी b हमारे पास 4 है, c 5 है। अब इन दोनों के एडिशन को अगर हम a के साथ ऐड करते हैं तो a हमारे पास क्या है, 3 है, तो आपके पास आंसर सेम आएगा। जैसे 3 प्लस 4 7 होता है, और 7 प्लस 5 क्या होता है, 12 होता है। राइट हैंड साइड में पहले हम 4 और 5 को ऐड करते हैं तो ये 9 होता है, और 9 को 3 में ऐड करें तो वो भी क्या आता है, 12 आता है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की टाइप है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और लेट ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर्स, देन ये जो प्लस है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी। यानी आप a और b का प्रोडक्ट पहले ले लें लेफ्ट हैंड साइड पे, इन दोनों के प्रोडक्ट को c के साथ मल्टीप्लाई करें, या राइट हैंड साइड पे b और c का प्रोडक्ट पहले ले लें, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल a आपके पास 3 है, b 4 है, c 5 है, तो हम 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि राइट हैंड साइड पे हम 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इनके प्रोडक्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। जैसे 3 4 12 होता है, 12 इंटू 5 करेंगे, 12 5 क्या होता है, 60 होता है। राइट हैंड साइड पे पहले हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 20, फिर 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 20 क्या होता है, 60 होता है। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहलाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है जीरो एज आइडेंटिटी, एडेटिव आइडेंटिटी, यानी थर्ड टॉपिक है जीरो एज
एडेटिव आइडेंटिटी इसका क्या मतलब है ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को, शिनाख्त को कहते हैं। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है तो वो आपकी शिनाख्त को, आपकी पहचान को जाहिर कर रहा होता है। तो इस यहाँ पर हम देखेंगे कि जीरो एज एडेटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है। थर्ड टॉपिक आपके पास है जीरो एज एडेटिव आइडेंटिटी मींस, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास लेट सपोज एक इंटीजर है, लेट ए इज एनी इंटीजर, यानी ए कोई सा भी इंटीजर है। अगर इस ए में मैं जीरो को ऐड करूं, यानी ए प्लस जीरो करूं या जीरो प्लस ए करूं, तो इससे ए की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, यानी ए चेंज नहीं होगा, ए ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 के साथ 0 को प्लस करता हूं तो 3 ही आता है, यानी 3 को 0 में प्लस करने से 3 की आइडेंटिटी यानी 3 की जो शिनाख्त है, 3 की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे कि 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी है। लेकिन अगर 3 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 चेंज होके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी 3 की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो इट मींस के 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। 0 को अगर 3 में ऐड करें तो 3 की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। इसलिए हम कहेंगे कि 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। इसी तरीके से फर्ज करें 100 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो 100 ही आता है, यानी 100 की जो वैल्यू है, जो आइडेंटिटी है, जो शिनाख्त है वो चेंज नहीं होती है 0 के साथ ऐड करने से। इसी तरीके से फर्ज करें मैं -9 को 0 में ऐड करूं, इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। -9 को 0 में ऐड करूं तो -9 ही आता है, यानी -9 की जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि 0 इज कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव इसलिए कहा है कि 0 को ऐड करने से किसी भी इंटीजर में उस इंटीजर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन फर्ज करें मैं 9 के साथ ऐड करता हूं 1 को, तो फिर मेरे पास 9 प्लस 1 क्या होता है, 10 आता है, यानी 9 को 1 के साथ ऐड करने से 9 की भी आइडेंटिटी चेंज होती है और 1 की भी आइडेंटिटी चेंज होती है। 9 की वैल्यू कुछ और है, इस 10 की वैल्यू कुछ और होती है, 1 की वैल्यू कुछ और है और इस 10 की वैल्यू कुछ और होती है। तो इसका मतलब है 1 को हम एडेटिव आइडेंटिटी नहीं कह सकते, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एडेटिव। इसलिए हम 0 को क्या कहते हैं, 0 इज कॉल्ड एडेटिव आइडेंटिटी। 0 को इसलिए एडेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है कि उसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करें तो उसकी वैल्यू यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो इसलिए 0 को एडेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। अब फोर्थ टॉपिक हमारे पास है 1 एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी इसका क्या मतलब है कि 1 एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस क्या। तो इसको 1 एज अ एडेटिव की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आ जाएगा। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम लेट करते हैं, लेट ए इज एनी इंटीजर, और अगर a के साथ 1 को मल्टीप्लाई करूं या a इंटू 1 करूं या 1 इंटू a करूं, 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करूं तो a ही आता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये बात आपको नजर आ रही है कि जो किरदार 0 का एडिशन में था वही किरदार 1 का मल्टीप्लिकेशन में है। यानी 1 को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका यह मतलब है कि a इंटू 1 करें भी तो a आता है, 1 इंटू ए भी करें तो तब a आता है। इसलिए हम 1 को कहते हैं 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जो है वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो हम यहाँ पे एडिशन की जगह क्या लिखेंगे,
मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं a की जगह 3 लेता हूं, a3 लेता हूं और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आता है, जब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 1 ज़र 3 या 1 3 ज़र क्या होता है 3 होता है। इट मींस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 3 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर 3 को 1 के अलावा किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़र क्या होता है 6 हो जाता है। इससे 3 की आइडेंटिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी 3 की वैल्यू चेंज होके क्या बन जाती है 6 बन जाती है अगर 2 से मल्टीप्लाई करें। तो इसलिए 2 जो होगा वो 3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगा। यानी क्योंकि उससे 3 की आइडेंटिटी चेंज होती है। इसी तरीके से ए अगर हम 4 ले लें 4 1 ज़र क्या आएगा 4 आएगा। इसी तरीके से 1 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो वो -9 ही आएगा। तो इसलिए हम 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिफाइन करने के लिए आपने कोई से 3 इंटीजर्स को लेट करना है। यानी लेट ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर्स, यानी कोई से भी 3 इंटीजर्स हैं ए बी और सी। देन अगर हम a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी लिखें तो ये इक्वल होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। यानी आप लेफ्ट हैंड साइड पे b और c को ऐड करके इन दोनों के एडिशन को a के साथ मल्टीप्लाई करें, या राइट हैंड साइड पे a और b को मल्टीप्लाई करें, a और c को मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को ऐड करें। तो इससे आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने मैं a लेता हूं लेट्स सपोज 5, b लेता हूं 4, c लेता हूं 3, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अगर हम प्रूव करना चाहें तो a की जगह हम 5 रखेंगे, b की जगह हम क्या रखेंगे 4, प्लस c हमने 3 लिया है तो ये इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी, यानी a हमारे पास 5 है, b हमारे पास 4 है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को a इंटू सी है तो 5 इंटू 3 लिखेंगे, c 3 है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे 4 प्लस 3 क्या होता है 7, 7 को हम मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 5 7 ज़र 35, राइट हैंड साइड पे 5 4 ज़र 20 प्लस 5 3 ज़र 15 और 20 प्लस 15 क्या होता है 35 के इक्वल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आती है राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तकसीम हो रही है किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहते हैं। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें स्टूडेंट बस फर्क ये है कि एडिशन की जगह क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी है तो ये a इंटू बी माइनस सी होगा, और इधर ये क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। तो लेट्स सपोज ये 4 माइनस 3 होगा, और यहाँ पे प्लस की जाए क्या आ जाएगा माइनस आएगा। तो 4 माइनस 3 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, और 5 1 ज़र क्या होता है 5। राइट हैंड साइड पे आपके पास 20 माइनस 15 आएगा, तो 20 माइनस 15 क्या होता है 5 होता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.5 का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। आपने नीचे जो ब्लैंक्स है, जो खाली जगह है, उनको फिल करना है करेक्ट आंसर के साथ, यानी सही आंसर के साथ।
पार्ट 1 है 102 प्लस 304 इज इक्वल टू ब्लैंक्स प्लस 102 है। हमने यहाँ पे ये बताना है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, जो कि आपके पास क्या होती थी, a प्लस बी इक्वल होती है b प्लस a के। तो a की जगह यहाँ पे 102 है, b 304 है, तो राइट हैंड साइड पे हम लोग 304 को पहले लिखेंगे और 102 को बाद में लिखेंगे। इट मींस कि जो ब्लैंक है उसमें 304 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 है 99 प्लस 0 है, तो दिस इज कॉल्ड 0 इज एडेटिव आइडेंटिटी, और 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड हो तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो इस मींस के 99 को अगर 0 में ऐड करते हैं तो 99 ही आएगा, तो इधर हम 99 लिखेंगे। पार्ट 3 में आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। 15 प्लस 10 ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ब्रैकेट से बाहर प्लस 3 है और इक्वल टू 15 प्लस ब्रैकेट ब्लैंक प्लस 3 है। जैसे आप a प्लस बी ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस c को ब्रैकेट से बाहर इक्वल टू राइट हैंड साइड पे b प्लस c को ब्रैकेट में लिखते हैं, a को ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं। तो जहां पे a की जगह 15 है, b की जगह 10 है, c की जगह क्या है 3 है, तो राइट हैंड साइड पे जहां पे b है ये वाली जगह मिसिंग है, तो b जहां पे क्या है 10 है, तो इधर हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो इट मींस के जो ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 है 8 माइनस डैश इज इक्वल टू 8, तो 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8 होता है, तो ब्लैंक में 0 आएगा। फिर लास्ट पार्ट है पार्ट 5 0 प्लस डैश इज इक्वल टू 0, 0 को 0 में प्लस करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो ये एडेटिव आइडेंटिटी का केस है। तो हम इस तरीके से इसको क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। आपने यहां पर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता था, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल होता था a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी। तो अब यहां पर आपके पास ये जो पार्ट 1 है 10 प्लस 15 को ब्रैकेट में लिखा है, तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपने 10 और 15 को ऐड करना है। इन दोनों का जो एडिशन आएगा उसको 8 के साथ ऐड करना है। राइट हैंड साइड पे 15 और 8 को पहले ऐड करना है और इनके एडिशन को 10 के साथ ऐड करना है। तो फिर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाना। तो 10 प्लस 15 क्या होता है 25 होता है, और 25 प्लस 8 करें तो आपके पास 33 आता है। राइट हैंड साइड पे हम 10 इसी तरीके से ही लिखेंगे, 15 और 8 को ऐड करेंगे तो ये 13 होता है, सॉरी 23 होता है। 15 प्लस 8 और 23 प्लस 10 क्या होता है 33 होता है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। और इसका पार्ट 2 है 103 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर जो है उन नंबर्स को पहले सॉल्व करना है, पहले ऐड करना है। तो 91 प्लस 110 करना है, तो 1 प्लस 0 1, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी गया तो ये 201 होगा। राइट हैंड साइड पे आपने 103 को 91 में ऐड करना है, तो 1 प्लस 3 4, 9 प्लस 0 9, 194 प्लस 110 होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 103 को 201 में ऐड करना है, 3 प्लस 1 4, 0 प्लस 0 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे 4 प्लस 0 4, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी गया तो 1 प्लस 1 2, एक कैरी आ गया तो 304 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो हमने यहां पर अब क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक को फिल करना है। पार्ट ए है 10 इंटू 19 इज इक्वल टू डैश इंटू 10। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन बनेगा। a इंटू बी किसके इक्वल होता है b इंटू a के इक्वल होता है।
तो यहाँ पे ए की जगह 10 है और बी की जगह आपके पास 19 है, तो राइट हैंड साइड पे आपके पास बी जो है वो नहीं बताया, तो इट मींस के बी हमारे पास क्या है 19 है। अब पार्ट बी है 3 इंटू ब्रैकेट ब्लैंक इंटू 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू ब्लैंक स्पेस है। तो अब यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा उसके लिए हम देखते हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें a इंटू बी यानी जो सेकेंड एलिमेंट b है उसकी जगह राइट हैंड साइड पे 5 लिखा हुआ है, तो इट मींस कि यहाँ पे 5 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जो 7 है उसकी जगह राइट हैंड साइड खाली छोड़ी गई है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। सी है 9 इंटू डैश इज इक्वल टू 1, तो 9 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आता है। 1 हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 14, तो इट मींस कि ऑब्वियसली 14 डिवाइडेड बाय 1 किसके इक्वल होता है 14 के इक्वल होता है, तो इट मींस के ब्लैंक स्पेस पे 14 आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि आपने a इंटू बी करना है लेफ्ट हैंड साइड पे और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको c के साथ मल्टीप्लाई करना है, जबकि राइट हैंड साइड पे पहले आपने b इंटू सी करना है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वेरीफाई का मतलब होता है आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट में आपके पास 15 इंटू 20 है, तो हम 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 10 1 कैरी गया 2 1 2 प्लस 1 3, तो ये आपके पास 300 आएगा। अब इस दोनों के प्रोडक्ट को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि राइट हैंड साइड पे हम 15 को एज इट इज रखेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, तो 5 इंटू 0 5 5 2 10, फिर 2 इंटू 0 0 2 2 4, तो ये 0 0 5 एक के 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये 50.0 आएगा, तो इसको हम लोग 50 ही लिखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 300 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 0 5 0 5 3 15, फिर 2 0 2 0 2 3 6, तो ये आपके पास 0 5 6 प्लस 1 7, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो ये 750 आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आपने 50 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी 50 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 5 25 2 कैरी गया 5 1 5 प्लस 2 7, तो ये आपके पास 750 आता है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या की वेरिफिकेशन की एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। तो नेक्स्ट स्टूडेंट लेक्चर्स में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हैं वो करेंगे, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।